Assalamualaikum everyone, I hope you're all fine. So today we are going to discuss about the very hyped and helpful kind of a degree of Pakistan which is BS Nursing. BS नर्सिंग से मुतालिक तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ होते हैं इस डिग्री से मुतालिक कि क्या हमें बताएं कि इसमें बैचलर्स होता है कि नहीं होता, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट था ये कि पहले नर्सिंग में एक डिप्लोमा होता है या नर्सिंग का एक कोर्स होता है 1 ईयर का इस तरह, और हम उसके बाद जो है नर्सिंग के करियर को आगे परस्यू कर सकते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है। एक मेडिकल अब मेडिकल की हर टर्म जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि एक इंसानी जान का मामला होता है, जिसकी वजह से जो है अब नर्सिंग में भी बैचलर्स करवाया जाता है प्रॉपर तरीके से। 4 ईयर का प्रोग्राम आप लोगों को लाजमी करवाना होता है और उन्हें करवाया जाता भी है। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगी, तमाम तरह आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगी। ये भी पूछा जाता है कि मैम हमें प्लीज़ बताएं कि सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही नर्सिंग कर सकती हैं या मेल भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरह के तमाम तरह सवालात के आप लोगों को आंसर दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली नर्सिंग का मकसद क्या है, नर्सिंग होता क्या है, इसका एम क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नर्स उतनी ही ज़रूरी होती है या होता है जितना कि एक डॉक्टर ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स के बगैर जिस तरह हॉस्पिटल नहीं चल सकता, हम हॉस्पिटल नहीं खोल सकते, उसी तरह नर्स के बगैर हम हॉस्पिटल को आगे चला नहीं सकते। हम किसी भी हॉस्पिटल को नहीं चला सकते आगे। और देखा जाए तो डॉक्टर्स का राइट हैंड जो होती है वो एक नर्स कहलाती है। डॉक्टर्स के लिए उतनी ही ज़रूरी एक नर्स है जितना कि एक डॉक्टर होना एक हॉस्पिटल में ज़रूरी है। तो नर्सिंग इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। और वैसे भी ये खिदमत खल्क की एक डिग्री है कि आप इंसानी जान की खिदमत करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। और सल्यूट है उन सब डॉक्टर्स को जिन्होंने अभी डॉक्टर्स और नर्सेज़ को जिन्होंने अभी कोविड के दौरान जो है वो अपनी ड्यूटीज़ निभाई हैं। जिस तरह डॉक्टर जाते रहे हैं उसी तरह एक एक नर्स भी अपनी ड्यूटी निभाती रही है और आकर खिदमत खल्क करते रहे हैं। क्योंकि देखिए डॉक्टर आता है, वो एनालिसिस करता है, ब्रीफ एनालिसिस करता है, पेशेंट को देखता है, बताता है ये इशू है, मेडिसिन लिख कर चला जाता है। जो नर्स होती है वो आप लोगों को क्रिटिकली केयर करती है, आप लोगों की क्रिटिकली थिंकिंग रखती है, मैनेजमेंट क्वालिटी रखती है, वो ही सब डील करती है और वो ही सब देखती है कि आपको किस टाइम कौन सी मेडिसिन देनी है, किस टाइम कौन सा इंजेक्शन लगाना है, किस टाइम कौन सा टेस्ट करवाना है, सीटी स्कैन कैसे करवाना है, आप लोगों को इंजेक्शंस कैसे लगवाने हैं। ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो एक नर्स ही देखती है, जो कि क्रिटिकली एनालिसिस करती है हर चीज़ का, क्रिटिकली थिंकिंग रखती है, क्रिटिकली केयर करती है एक बीमार शख्स की। तो बेसिकली ये सारे टारगेट्स जो होते हैं वो नर्स के होते हैं और इसके बगैर जो है वाकई कोई हॉस्पिटल नहीं चलता। तो ये तो हो गई एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की नर्सिंग के हवाले से। अब हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को करवाती हैं। तो आप लोगों के सामने लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब भर में जो है तमाम तरह मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पे तकरीबन बीएस करवाया जाता है। नर्सिंग के अंदर आप लोग गो थ्रू कर लें एक दफ़ा लिस्ट, जैसे सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, पंजाब भर की भी ख़ास करके, जहाँ पे ये डिग्री करवाई जाती है। सिंध पे भी अगर हम नज़र डालें तो देखें बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इकरा यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, मेडिकल के लिहाज से और भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। केपीके में भी देखें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, निम्स यूनिवर्सिटी है मेडिकल के हवाले से, वहाँ पे भी करवाया जाता है। इवन बलूचिस्तान में भी बोलन यूनिवर्सिटी है विच इज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी इस डिग्री को करवाया जाता है। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं अपनी डिग्रीज़ की लिस्ट और अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों के करीब है, अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। तमाम तरह बड़ी यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी हो गई, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पे भी ये डिग्री करवाई जाती है। तो आप लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो है आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आगे अगर हम जानें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाह रही थी ये बात कि नर्सिंग का जो
एक वो होता है बैचलर्स होता है, वो बेसिकली तो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है, मगर हम इसको 5 ईयर कंसीडर करते हैं क्योंकि 1 ईयर जो होता है आप लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग का और आप लोग कह लें इंटर्नशिप का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आप लोगों को कुछ टेस्ट जो है वो पास करने होते हैं। जो फाइनल ईयर 5th ईयर होता है उसमें आप लोगों को कुछ टेस्ट क्लियर करने होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। उसके बाद जो है आप ऑफिशियली एक फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं एक नर्स बनने का। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि वैसे तो ये 5 ईयर कंसीडर कहलाता है, मगर जो बैचलर्स है यूनिवर्सिटी में जो करवाया जाता है वो 4 ईयर का ही होता है। 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है जिसके टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं और ईच सेमेस्टर जो है आप लोगों का 6 मंथ्स का होता है। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोगों ने क्या किया हो जिससे हम एलिजिबल हैं। पहले ऐसा होता था कि आप लोग मैट्रिक जो है साइंस सब्जेक्ट्स में रख के आप उसके बाद नर्सिंग का कोर्स कर सकते थे। अभी भी ये ऑप्शन है, बिल्कुल है, डिप्लोमास अभी भी होते हैं, मगर अगर आप लोग बैचलर्स करना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से नर्स बनना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख के जो है आप लोगों ने मैट्रिक किया हो, उसके बाद आप लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल की हो। आप लोग वैसे एफए में भी अगर आप लोग चाहें तो डिप्लोमास कर सकते हैं, आप लोग एफए के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग का, मगर अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और एक प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल गवर्नमेंट नर्स बनना चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरी है आप लोग बैचलर्स करें। तो उसके लिए आप लोगों को एफएससी प्री मेडिकल करनी है। अब हम लोग बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग आएँ तो वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी होता है विच इज़ इक्वलेंट टू बीए, जिसके टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं, वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को फ़ीस स्ट्रक्चर पर जंप इन करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो फ़ीस है आप लोगों को पर सेमेस्टर सस्ती ही पड़ेगी। आप लोगों को 35 से 50 हज़ार रुपया 6 महीने का पड़ेगा। और अगर आप 2 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आप लोगों को ये डिग्री जो है वो 2 साल में मतलब 1.5 से 2 लाख में पड़ जाएगी। 4 ईयर के करते हैं तो सिमिलरली 3.5 से 4 लाख में पड़ जाएगी। प्राइवेट में अगर हम बात करें तो वो ऑब्वियसली थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, मगर ये बाकियों की नस्बत थोड़ी सस्ती ही होती है। उसमें आप लोगों को पर सेमेस्टर के हिसाब से 70 to 75 तक पड़ेगी। तो ये हो गई जी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात। अब हम लोग मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट के लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोगों ने ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोगों को ज़रूरी है एफएससी प्री मेडिकल करना इंटरमीडिएट में, मगर उसमें आप लोगों को थोड़ी सी ये एक आसानी होती है कि सिर्फ 50% मेरिट रिक्वायर्ड होता है। 50 to 60% मेरिट होना चाहिए आप लोगों का गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और 50% ही आप लोगों के लिए होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। मगर लास्ट ये था कि 60% जो है वो गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए मेरिट रखा गया था। आप लोगों का इतना इससे कम होगा तो एडमिशन नहीं होगा। एग्रीगेट फार्मूला बनता है ऑब्वियसली इसका, जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा हर वीडियो में शेयर करती हूँ। मैं पीयू की एग्जांपल दे रही हूँ कि एग्रीगेट फार्मूला किस तरीके से बनता है। इसमें आप लोगों के 20% मार्क्स मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% इंटरमीडिएट के काउंट होते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग हाफिज़ कुरान हैं तो आप लोग को 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है ऑलरेडी, हो सकता है आप लोगों ने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, जितने का भी, तो आप लोगों को चांसेस हैं कि उसके मार्क्स आप लोगों को मिले और प्रेफरेंसेस भी आप लोगों को मिले। तो ये हो गई मेरिट की बात। अब हम बात करते हैं इसकी मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आप लोग एक दफ़ा देख सकते हैं। हम लोग इसमें जो है नर्सिंग एथिक्स पढ़ते हैं, नर्सिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उसके अलावा हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्किल्स सीखते हैं। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं मेजर जो आप लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। मगर आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग नर्सिंग में स्पेशलिटी भी कर सकते हैं। हर नर्स की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस जॉनरा को चूज़ करके जो है उसमें आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम इस तरह करें। जिस तरह सर्जिकल नर्सेज अलग होती हैं, उसमें आप स्पेशलिटी कर सकते हैं। न्यूरो साइंसेस की नर्सेज अलग होती हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप स्पेशलिटी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग पेन वाली डिपार्टमेंट में जो है स्पेशलिटी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग लैब में स्पेशलिटी कर सकते हैं, डेंगू डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, न्यूरो साइंसेस में जा
जा सकते हैं। उसके अलावा जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट होती हैं उस डिपार्टमेंट में स्पेशलिटी कर सकती हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया देने वाली जो नर्सेज़ होती हैं वो अलग होती हैं, उसमें आप स्पेशलिटी कर सकते हैं। तो ये सारे आप लोग जो देख सकते हैं, आप लोग अगर न्यूरो साइंसेज़ में जाना चाहते हैं, पेन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, उसके अलावा अगर आप लोग एनेस्थीसिया में जाना चाहते हैं, उसके अलावा आप लोग किसी भी डिपार्टमेंट में स्पेशलिटी करना चाहते हैं, तो आप लोग ईज़िली गो थ्रू कर सकते हैं इस लिस्ट को। मेजर्स के नीचे मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपना जॉनरा चूज़ करें। सर्जिकल नर्सेज़ भी होती हैं जो कि ऑब्वियसली सर्जरी में हेल्प करती हैं डॉक्टर्स की तमाम तर, वो स्पेशलिटी करके आई होती हैं सर्जिकल नर्सिंग में, तो वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में जाके हेल्प करती हैं। तो ये तो हो गई मेजर्स की बात। अब हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं, तो स्कोप ऑब्वियसली बहुत विजिबल है कि अगर हम नर्सिंग का कोर्स करते हैं तो हम इजीली मिडवाइफ्स लग सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट नर्सिंग का बन सकते हैं, हम लोग लेक्चरशिप करवा सकते हैं नर्सिंग के डिपार्टमेंट के लिए, हम लोग हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, हम लोग ड्यूटीज़ असाइन होती है हम लोगों को, जिसमें हम लोग जो है नर्सिंग अगर करते हैं तो उसके बाद आप लोग उस डिपार्टमेंट में जाके फॉर एग्जांपल डेंगू के अंदर आप लोग इंजेक्शंस लगाते हैं, टेस्टिंग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, लेबोरेटरीज़ में जा सकते हैं, आप लोग इवन नर्सिंग में रिसर्च भी कर सकते हैं और इसमें रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने की, विच इज़ वेरी गुड आइडिया। अच्छी खासी आप लोगों की स्टार्टिंग की सैलरी होती है। पाकिस्तान में तो नर्सेज़ की डॉक्टर्स से ज़्यादा सैलरी स्टार्टिंग में होती है। लाइक वो नर्सेज़ जो है वो स्टार्टिंग में ही जाके 60 से 70 हज़ार ही कमाती हैं। सीनियर अगर आप हो जाएँ और किसी गवर्नमेंट सेक्टर की नर्स बन रही हैं या बन रहे हैं, तो आप लोगों को लाखों में भी अर्न करने का मौका मिलता है। उसके अलावा आप लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चेकअप वगैरह आप लोगों को फ्री होता है, आप लोगों को हेल्थ कार्ड्स मिलते हैं, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को अवेल करनी होती है और आप लोगों को मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम एंड पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों का क्वेश्चन था कि गर्ल्स ही कर सकती हैं या बॉयज़ भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि बिल्कुल इसमें बॉयज़ भी कर सकते हैं, लड़के भी जो है नर्सिंग की फ़ील्ड को चूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों का कॉन्सेप्ट है बचपन से ही कि जो नर्स होती है हम उसको सिस्टर कहते हैं, तो वो शायद सिस्टर ही होती है, ऐसा नहीं है। मेल भी जो है वो नर्सिंग के करियर को परस्यू करते हैं, उसके बाद वो एडमिन डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। उसके साथ-साथ वो लोग बैंडेज वगैरह लगाने में, ड्रेसिंग वगैरह लगाने में हेल्प कर सकते हैं। मेल पेशेंट्स को जो है वो डील करने में हेल्प करते हैं, वो भी इक्वली ही एलिजिबल हैं इसके लिए भी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। अगर आप लोगों को मज़ीद डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मेंशन कर दूँगी इस डिग्री के गाइड के हवाले से, आप लोग क्लिक करके वो देख सकते हैं। मैं दोबारा आऊँगी एक और यूज़फुल सी वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।